नरेंद्र मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री देश के अंदर आए तो ये फर्स्ट में ही हमने बोला था कि भाई अडवाणी को अगर रख देते, जैसे मनमोहन सिंह को देश की बर्बादी के लिए 10 साल रख दिया गया था, और फिर अडवाणी को रख दिया जाता तो 100% वही कहानी होती जो मनमोहन सिंह ने। लेकिन ये 10 साल हम देख रहे, 65 साल उम्र हमारी भी होगी रही, सेनाओं के अंदर देख लिया हथियार भी कौन से हथियारों से लड़े हैं, और हम कैसे कैसे 62 लड़ा, 65 लड़ा, 71 लड़ा, और अब जब सिंदूर की कारगिल भी हमने लड़ा है। कहाँ कहाँ से टेक्नोलॉजी ली, कहाँ कहाँ से हमारी सहायता की, तो कौन, कहाँ इजराइल ने सहायता की, सब हमारा रूस ने सहायता की, हर जगह रूस रशियन हमारा बिग ब्रदर रहता है। लेकिन जो अब हिंदुस्तान ने कर दिया है, फट्टे चक दिए हिंदुस्तान ने, नरेंद्र मोदी ने, इसमें मुकाबला ही नहीं, पूरी दुनिया को आत्मनिर्भर तो बनेंगे ही बनेंगे, पूरे पूरे वर्ल्ड को हमारे हथियार। पहले यह था कि रूस सोवियत संघ बोलता था, वो क्यूबा संकट के अंदर बोला मेरे हथियार और हिंदुस्तान के जवान हो तो मैं वर्ल्ड को जीत लूंगा। लेकिन वो तो चलो वो टाइम था, लेकिन अब जवान भी हिंदुस्तान के, हथियार भी हिंदुस्तान के, तो ये किसने किया? ये नरेंद्र मोदी ने किया। श्रेय तो इस नतीज को जाना चाहिए, जाना जाएगा, और ये दुनिया आगे आने वाली पीढ़ियां देखेंगी, ये पीढ़ियां देखेंगी। पहले तो शक्ति 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 ही काम आएगी, यही है, इसी के पीछे शक्ति ही रोकेगी। भरा बुला भी करने के लिए उसको रोकेगी भी कौन सी शक्ति? शक्ति ही रोकती है, नहीं तो मारे जाओगे, काटे जाओगे, खत्म कर दिए जाओगे अगर शक्ति नहीं बनाओगे। तो शक्ति हिंदुस्तान ने नहीं बना कर रखी, उसको भी यूज नहीं किया। बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हिंदुस्तान की, सबको पता है 62 में किसी ने क्या ऑर्डर नहीं दिया, जब बॉम्बे जल रहा था, जब क्या नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी संसद में हो तब भी आर पार में क्यों नहीं दे पाए? बॉर्डरों पे साल भर हमारे सब जंग लग गए थे, हथियारों की धूल मिट्टियां खाते हुए फौज की। देखें वो लड़े हैं, वो उग्रवाद भी लड़ा है, पंजाब भी लड़ा, कश्मीर भी लगा, बोडो BLT भी लड़ा, आसाम नागालैंड, कहाँ नहीं। हम भी 25 साल लड़ के आ गए इस हिंदुस्तान के अंदर, और 20 साल से हम कवर में हैं इस हिंदुस्तान की वजह से, इस मिट्टी की वजह से। उफ तक नहीं किया, नहीं हम भी हथियार उठाना जानते हैं, सुसाइड बेल्ट बांध के आना भी जानते हैं, लेकिन नहीं नोएडा भी सुनता है, न संस्थाएं सुनती, क्या कहानियां हैं। हिंदुस्तान में कोई नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पहले कांग्रेस की भी लाठी जिसकी भैंस, वो भी रही थी इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। अब आयरन मैन इज आयरन मैन, इंडिया इज आयरन मैन। अब ददीज इज इंडिया, इंडिया इज ददीज। मैं इसको अलग उपाधि देता हूं इस नरेंद्र मोदी को। तो किस मिट्टी का बना है? दिन रात खपा दिया, दिन रात खपा दिया हमारे जैसे। खप गया तू, खप जाएगा तू कसम भगवान की। लेकिन तेरा जज्बा, तेरा लगन, जज्बा और जुनून है ना, वो इस मिट्टी का रहना चाहिए, रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी रहना चाहिए, ये मौका है, ये मौका है। नहीं तो जैसे हम मारे गए हैं ना, ऐसे हिंदुस्तान मारा जाएगा, मारा जाएगा।